हेलो स्टूडेंट, नवोदय विद्यालय समिति में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के अंदर जो एमटीएस का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस विस्तृत, हर सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट बिंदु आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो टायर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, जो 2 घंटे का होगा और उसके अंदर OMR बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपके 4 पार्ट होंगे, जिसके अंदर पहला होगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा और फोर्थ आपको खुद से चूज करनी होगी, जिसके अंदर दिया हुआ है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंक्लूड हिंदी, आसामी और बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका इंग्लिश में रहेगा, प्लस आपने जो रीजनल लैंग्वेज चुनी है वो आपकी रहने वाली है। पार्ट थर्ड की यदि बात करें, यानी कि जिसके अंदर लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इंग्लिश में ही रहेगा, आपको कोई और लैंग्वेज नहीं देखने को मिलेगी। इसके बाद में पार्ट फोर्थ रहेगा, जो कि आप चूज करोगे वो आपका, ये इन सब में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करोगे, वो आपको चुननी है और वो ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहा है, टायर टू एग्जाम पैटर्न फाइनल मेरिट, यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो टायर 2 के अंदर रहने वाला है, क्योंकि पहला तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद में डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज एनवीएस एमटीएस सिलेबस 2025, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो टायर फर्स्ट का पार्ट ए है उसके अंदर आपकी जर्नल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स रहने वाली हैं, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स होंगे जितने भी हैं, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस, यानी कि आपका जो संविधान है उसके आधारित जो पॉलिटी है वो रहने वाली है। ज्योग्राफी ऑफ इंडियन, यानी कि आपकी जो इंडिया ज्योग्राफी है वो फिजिकल और पॉलिटिकली वो रहने वाली है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर्स, ये आपका रहने वाला है, इतिहास और कल्चर। जनरल साइंस रहने वाली है, जिसके अंदर आपके 6 to 10th लेवल रहने वाला है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज जितनी हैं गवर्नमेंट की, आपकी स्कीम और पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ एक जो स्पेशल है वो स्टेट से पूछा जा सकता है, बट नॉर्मली आपके इंडियन स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के बारे में पूछेगा, और इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट और थीम्स ये पूछ सकता है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं आपसे कि जो आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है, 26 जनवरी है जो स्वतंत्रता या गणतंत्रता दिवस के साथ में मनाई जाती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, उनके बारे में पूछ लेगा। उनके कोई स्कीम चलाई गई है उसके बारे में पूछ लेगा, उनकी थीम क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है। ये नॉर्मल मैंने एक आपको उदाहरण देके समझाया है। इसके बाद में बेसिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस अवेयरनेस के बारे में पूछेगा। ऑर्गेनाइजेशन, आरबीआई, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को और यूएन। देखिए, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को और यूएन, इनके सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो आपका 20 नंबर का था उसके अंदर आपको इन पॉइंटों में से पढ़ के जाना है। इसके बाद में बेसिक कंप्यूटर और ऑपरेशन, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ देखोगे तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, हार्डवेयर विज सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट बेसिक, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको इंटरनेट, ईमेल, ब्राउजर यूजिंग इत्यादि इनके बारे में पूछ सकता है। साइबर सिक्योरिटी बेसिस, जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी होती है, जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर, उनके बारे में पूछेगा। फाइल मैनेजमेंट एंड शॉर्टकट कीज के बारे में पूछेगा और ट्रबल शूटिंग के बेसिक्स के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज, जो आपकी थर्ड लैंग्वेज या फिर कह सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में, तो आपकी ग्रामर, ग्रामर के अंदर नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब इत्यादि जितना भी है वो सारा पूछेगा। सेंटेंस
स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पोर्टिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग, ये सारे कंप्रिहेंशंस, बेसिक सिंपल यूजिंग ऑफ इंग्लिश इन डेली कॉन्टैक्ट, ये आपको पूछेगा। और सेम इसी तरीके से आपका मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में जो भी आप चूज करोगे उसके अंदर ये रहने वाला है, जो आपकी ग्रामर ऑफ सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी कि जो आप हिंदी करोगे तो हिंदी की ग्रामर, उर्दू करोगे उर्दू की ग्रामर और वोकेबलरी हो गई, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, एरर डिटेक्शंस, सेंटेंस यूजिंग इन सिंपल कम्युनिकेशन, इनके बारे में पूछेगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस। इसके अलावा हम चलते हैं आपको जो टायर 2 का इन्होंने सिलेबस दिया है नवोदय विद्यालय समिति ने, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कन्वर्ट किया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये आपका टायर 2 का सिलेबस है, ठीक है, जिसके अंदर जो आपका एमटीएस के अंदर संख्यात्मक और गणितात्मक योग हैं, जिनकी हम कह सकते हैं मैथ के जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर एक होगा पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं जिनकी होल नंबर्स, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एचसीएम जो होगा, और डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न होंगे। इसके अलावा संख्याओं के बीच के संबंध, मौलिक अंकगणित संक्रियाएं, ठीक है, जैसे कि बोडोमास का जो नियम है वो आपके, यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी संख्या को सोल्व करना आपको आना चाहिए। परसेंटेज हो गया। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम्स यानी कि कार्य और समय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात, ठीक है। इसके बाद में आपका एवरेज हो गया, उसके साधारण ब्याज, लाभ हानि, साधारण ब्याज के साथ में आपको इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज है वो भी करके जाना है। डिस्काउंट हो गया, मूल जातीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप हो गया, दूरी और समय यानी कि डिस्टेंस और टाइम, रेखाएं और कोन्स, एंगल्स वगैरह, सरल ग्राफ और डेटा की व्यवस्था, आपको जो ग्राफ आता है डेटा एनालिसिस करना ये आना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आदि, तार्किक योग्यता यानी कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सोल्विंग के बारे में पूछा जाएगा। उसके अंदर आपका जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है या फिर हम कहते हैं नंबर सीरीज, वो होना चाहिए, कोडिंग और डिकोडिंग, सांद्रता, एनालॉजी, दिशा निर्देशों की पालन यानी कि आपकी डायरेक्शंस का बारे में पूछा जा सकता है, समानता और अंतर, उसके अलावा जबलिंग, समस्या समाधान और विश्लेषण यानी कि प्रॉब्लम सोल्विंग और एनालिसिस, आरेखों पर आधारित गैर मौखिक तर्क, ये होना चाहिए, आयु गणना और कैलेंडर और घड़ी। आजकल नॉर्मली कैलेंडर और क्लॉक में से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, बट आप फिर भी थोड़ा देख के ही जाना। इसके बाद में आएगा आपका सामान्य जागरूकता यानी कि आपकी जर्नल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपका देखिए इन्होंने कहा है कि कवरेज ऑफ 10वीं कक्षा के स्तर के विषयों पर आधारित होगा, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, भूगोल और कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, नागरिकता शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह सारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जर्नल साइंस की सामान्य विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज, उसके साथ में फोर्थ पार्ट आता है आपका कंप्यूटर संचालन और बुनियादी ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, जिसके अंदर आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, विंडोज बेसिक्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स या फंक्शंस ऑफ वर्ड्स, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, जो आपके प्री के अंदर या प्रायर फर्स्ट के अंदर पूछे जाएंगे। इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्चिंग, उसके अलावा ईमेल भेजना, प्राप्त करना आना चाहिए। बुनियादी टाइपिंग, शॉर्टकट्स, कुंजियाँ, जितनी भी आपकी जो बेसिक टाइपिंग्स हैं और उसकी शॉर्टकट कीज हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा आपका जो है 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।